हेलो एवरीवन। आर्चर बिल्ड ऑर्डर 23 पॉपुलेशन वाला मैंने पहले एक दो दफ़ा खेला है और मैं और प्रैक्टिस कर रहा था, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो और बनाता हूँ बिल्ड ऑर्डर की। अच्छा बिल्ड ऑर्डर है, कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा, लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग। सो लेट्स गिव इट अ ट्राई। Build 2 houses. Then send your first 6 villagers to sheep. Szolgálatán. Gyűjtögetek, igen? Gyűjtögetek. Parancs. Gyűjtögetek. नॉर्मल गेम में शीप्स को इतना दूर नहीं रखना चाहिए, लेकिन हमें पता है यहाँ पे कोई अपोनेंट नहीं है, इसलिए मैं शीप्स को थोड़ा दूर रख रहा हूँ ताकि Jó napot. विल्जर्स जो हैं वो इसी शीप पे जाएं सीधे। Parancs. Now send the next 4 villagers to wood. Gyűjtögetek. Igen? Gyűjtögetek. Parancs. Értettem. Építkezek. Jó napot. Gyűjtögetek. Szolgálatára. Parancs. Gyűjtögetek. Jó napot. Fát vágok. Szolgálatára. Igen. Fát vágok. Parancs. Jó napot. Gyűjtögetek. Send your next villager to lure the boar. Szolgálatára. ये मुझे बोर लोर करने के लिए बोल रहा है, The next लेकिन the 4 fact is villagers should go to berries. कि मैं Build 2 houses with the next पहले एक हाउस थोड़ा सा स्टार्ट कर देता हूँ। देखें अभी शीप जो वो हाफ से नीचे आ गई, अब मैं बोर को ल्योर करूँगा ताकि वो थोड़ा सा इवन रहे, क्योंकि बोर काफ़ी प्रिडिक्टेबल है, आपको पता होता है एग्जैक्टली किधर जाना है। Építkezek. Igen, azonnal. Vadász. बोर को टीसी के नीचे लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप फोर्स ड्रॉप करते हैं तो ये देखें कितनी क्विकली हो जाता है फोर्स ड्रॉप, आपको प्रॉब्लम नहीं होता। वरना अगर व्हीलचेयर्स को वॉक करना पड़े तो टाइम Now use one of your villagers जो है वो ज़्यादा लग to जाता है। town center to lure the second boar. Now send the next 2 villagers to boar. Igen, vadász. Vadász. Also make one farm using one of the villagers from the boar. सेकंड बोर ल्योर। Now send the rest to wood. Jó napot. Vadász. Szolgálatára. Vadász. ये बोर इट्स ओके, इतनी दूर नहीं है, लेकिन इतनी अच्छी पोजीशन में भी नहीं है, लेकिन कोई नहीं इसकी है यार ये, क्योंकि ये सेकंड बोर है और फूड है हमारे पास विल्जर्स बनाने के लिए। जब आपके पास बोर नहीं फर्स्ट बोर होता है तो आपके पास शीप जो होती है वो तकरीबन आप कह लें कि ख़त्म हो जाती है, Make या a आप नहीं कर रहे होते तो फिर second आपको villager with the next क्विक villager. फूड नहीं मिलता आपको, उसकी वजह से जो है वो Építkezek. फूड नहीं होता आपके पास कॉन्स्टेंटली फिल्टर्स बनाने के लिए। लेकिन जब तक सेकंड बोर आता है तब तक जो है वो फूड काउंट आपका सही हो गया होता है।
मैं नॉर्मली हमेशा 2 विलेजर्स ही क्यू करता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं करता। कर भी सकते हैं वैसे आप, लेकिन डिपेंड करता है। अभी 21 पॉपुलेशन होगी है, इसके मतलब हमें तीसरा विलेजर नहीं चाहिए। उसके बाद हमें सिर्फ जो है वो लूम चाहिए। Now research loom and then click feudal with 23 population. एग्जैक्टली लूम हो गया। देखिए बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए 9 विलेजर्स वुड पे अभी एकदम 11 हो जाएंगे। Now move more villagers to wood so that you have 11 villagers on wood, and also move 3 villagers to ये gold. हो गए 5 Jónak, gyűjtögetek. और ये हो गए 6 और 5 10 हो गए। इनको जो है वो गोल्ड कैंप बनवाते हैं इनसे, Paran, igen. Épít. इनको भी इधर भेजते हैं। इनको बोलते हैं कि ये शीप लें। अगेन ये शीप मुझे पहले ले आनी चाहिए थी। मुझे साथ अभी जो है वो बैरक्स भी बनाने पड़ेंगे, Szolgálatára. एक हाउस भी बनाना पड़ेगा। Now build the barracks before you reach the feudal area. सारे बिल्ड ऑर्डर्स में ये की है कि जिसका फ्यूडल एज 50% के करीब पहुंच दिया तो आप बैरक्स स्टार्ट कर दें, ताकि जो ही आप फ्यूडल हिट करें आपके पास बैरक्स हों। और उसके बाद आप स्टेबल्स बना सकते हैं राइट अवे, या आर्चरी रेंजेस। ये मुझे आर्चरी रेंजेस का कहेगा, इसलिए मैं ऑलरेडी जो है वो मेरे जहन में है कि मैंने यहाँ से 2 विलेजर्स लेके उसको 2 आर्चरी रेंजेस मैंने राइट अवे बनानी है। Jó napot. Gyűjtögetek. Értettem. Megyek. Igen, megyek. Now immediately place 2 ranges and research double defense. Send the next villagers to gold until you have 8 on gold in total. 8 गोल्ड पे होने चाहिए। इनको भी मैं ट्राई करता हूँ कि मैं माइक्रो इस तरह करूँ कि विलेजर्स उस स्टाइल पे लगें जहाँ पे ये लोग मतलब कि इजीली जो है वो बम्प इन ना हो। सिक्स हमने बनाने हैं, डबल बिटैक्स भी करनी है। इस स्टेज पे बेसिकली आपकी मिलिट्री और आपकी इको इकट्ठी चल रही होती है, जहाँ पे आपने मेक श्योर करना है कि आप दोनों को साथ लेके चलें। Now keep producing archers from both ranges. Build a blacksmith for fletching, and then start moving villagers from sheep to make farms. ओ हाउस्ड Szolgálatára. Építkezek. Once you have enough villagers on gold, the next villagers should all go to farms. नेक्स्ट विलेजर्स शुड ऑल गो टू फार्म। 8 विलेजर्स हो गए हमारे गोल्ड पे एज पर द लिस्ट हियर। Szolgálatára. Építkezek. आपको हाउसेस चाहिए, साथ आपको आर्चर्स चाहिए, साथ आपको फार्म्स चाहिए। एवरीथिंग वुड इंटेंसिव है, इसलिए डबल बिटैक्स उसने बहुत क्विकली हमें कहा करने के लिए। और फ्लैचिंग भी चाहिए आपको, जो कि लेट हो गई है। Igen. Építkezek. Jó napot. Gyűjtögetek. Parancs. Építkezek. डी मिल गया हमें। 6 आर्चर्स प्लस फ्लैचिंग। फ्लैचिंग लेट हो गई असल में, फ्लैचिंग मैंने जल्दी क्लिक नहीं की। फ्लैचिंग की वजह से आपको एक्स्ट्रा रेंज मिलता है और अटैक मिलता है अपने आर्चर्स के ऊपर। +1 अटैक +1 रेंज। ये फ्लैचिंग का कमाल है। नॉर्मली मैं फार्म्स जो हैं वो ज़्यादा प्लान आउट करके बनाता हूँ, लेकिन
इस सिचुएशन में अभी क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं बिल्ड ऑर्डर की, Igen. इसलिए मैंने इतना जो है वो उसको अटेंशन पे नहीं की उसके ऊपर। Építkezek. Now research wheelbarrow and start moving villagers on your berries to make new farms. Jó napot, gyűjtögetek. Építkezek. क्योंकि 16 फार्म्स चाहिए, 12 फार्म्स हमने बना लिए हैं। ओ फिर से हाउस हो गए हम लोग। Szolgálat. Épít. You thought you had enough houses, but you don't. Parancs. Épít. फार्म्स का गोल आपका पूरा हो गया तकरीबन, आई थिंक। या फार्म्स कंप्लीट हो गए हैं। अब आपने बनाने हैं 24 आर्चर्स, अभी तक 13 है आपके पास। Igen. Építkezek. Szolgálatára. Vágás. Parancs. देखें आपका टीसी आइडल है क्योंकि आपने आर्चर्स भी बनाने हैं और साथ आपने जो वो क्लिकअप भी करना है। Igen. Építkezek. Vágás. एटीन 19th बन रहा है 2021, तो हमें ये 19 हो गए, 2021, 22, 23 और एक और आर्चर चाहिए, हमारा गोल पूरा हो जाएगा। देयर यू गो। Jó napot, építkezek. Igen. Építkezek. डी बुरा ग्रेड नहीं है क्योंकि बहुत टफ है ये बिल्ड ऑर्डर जो है वो इजी नहीं है। ये बिल्ड ऑर्डर 24 आर्चर्स जो है वो एक आप पूरी आर्मी नहीं है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अर्ली गेम में और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। देखें अभी 20 मिनट्स का मार्क है, 21 मिनट्स का, और हमारे लेवल पे प्लेयर्स जो हैं वो बिटवीन 17 मिनट्स टू 20 मिनट्स कैसल हिट करते हैं नॉर्मली। और अगर आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं बिल्ड ऑर्डर को तो आई एम श्योर आप इजीली इसको अंडर 20 मिनट्स हिट कर सकते हैं विद आर्चर्स और अपने अपोनेंट को अर्ली रश कर सकते हैं। ये काफ़ी स्लॉपी मैंने खेला, मैंने इतना परफेक्ट नहीं खेला क्योंकि 2-3 दफ़ा तो मैं हाउस्ड हो गया था। हाउसेस का मैंने ध्यान ही नहीं रखा और अभी मैंने 2 हाउसेस बहुत ज़्यादा बना दिए हुए हैं। Szolgálatára. तो इसको प्रैक्टिस करें अगर आप, तो आप मेरे ख्याल से बहुत जल्दी कैसल हिट कर सकते हैं और विद 24 आर्चर्स जिसको आप फिर क्रॉस पोज में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, थंबरिंग ले सकते हैं। और अगर आप अच्छा आर्चर सिर्फ खेल रहे हैं तो ये बहुत डेडली आर्मी है। समथिंग लाइक मायंस अगर खेल रहे हैं या सैरेसन्स खेल रहे हैं, उनके आर्चर्स के पास बिल्डिंग्स के अगेंस्ट जो है वो बोनस होता है, तो इट्स वेरी गुड प्रैक्टिस। लेकिन वुड का ख्याल रखना पड़ेगा आपको, जैसा मैंने कहा ये वुड इंटेंसिव है बहुत ये वाला बिल्ड ऑर्डर, और आपकी वुड जो है वो लंबर कैंप आपके सही पोजीशन में होने चाहिए, तब आप एक्यूरेटली इसको मोस्ट एफिशिएंटली जो है वो कर सकते हैं। और वुड के अपग्रेड्स ना भूलें, वुड के अपग्रेड्स बहुत ज़रूरी हैं। हॉर्स कलर इसने नहीं मुझे कहा लेने के लिए, लेकिन कैसल में पहुंच के आपको लेना चाहिए। ये जो है वो यहाँ पे डन हो जाता है बिल्ड ऑर्डर। ये ब्लैक स्मिथ की सर्च और करनी चाहिए। ये आपको और एक्स्ट्रा रेंज देती है, 1+1 रेंज +1 अटैक
देती है आपको। और आर्मर जो है वो एक सेकेंडरी चीज़ है, वो डिपेंडिंग के प्लेयर आगे से क्या खेल रहा है। अगर तो अगला प्लेयर स्कम्स ले आया आपके आर्चर्स को काउंटर करने के लिए, तो फिर आर्मर काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है स्कम्स के जो अटैक है उसको सोक अप करने के लिए। तो आर्मर जो है वो, लेकिन वो सेकेंडरी चीज़ है। मेनली आपको रेंज और अटैक चाहिए आर्चर्स पे, क्योंकि ये एक एग्रेसिव फोर्स है, ये डिफेंसिव फोर्स नहीं है आर्चर्स की। स्कम्स एक डिफेंसिव फोर्स है, आर्चर्स जो है वो मेरे नज़दीक एक अटैकिंग फोर्स है। तो अगर आप आर्चर्स बनाते हैं तो आपको राइट अवे जो है वो जाना चाहिए, अटैक पे जाना चाहिए, अपने अपोनेंट के खिलाफ वेट नहीं करना चाहिए। जाके हरास करें, 6, 7, 8, 10 आर्चर जैसे जैसे बनते जाते हैं वैसे वैसे अपोनेंट के बेस पे बेचते जाएं, लेकिन उनको माइक्रो करें, उनको कंट्रोल करें कि वो आउट ऑफ द वे ना जाए। एनीवेज गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग, until next time.